बात करेंगे ईरान की। जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कमर्शियल जहाज पर मिसाइल दाग दी है। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है आईआरजीसी ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगली सूचना तक बंद करने का ऐलान कर दिया। तेहरान में एयर डिफेंस सक्रिय हो चुका है। क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो मध्य पूर्व से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। जो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक कमर्शियल जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया है, जिससे जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। यह घटना ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही ईरान से हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित समुद्री आवाजाही की सार्वजनिक गारंटी देने की मांग की थी। वहीं आईआरजीसी ने घोषणा की कि वो अमेरिकी हस्तक्षेप समाप्त होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेगा। इसके साथ ही तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय कर दिए गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं की गई, लेकिन कमर्शियल जहाज पर फिर से ईरान का ये हमला जो तनावपूर्ण स्थिति को और ज्यादा बढ़ा रहा है। जहाज को नुकसान भी पहुंचा है, इस बात का दावा भी किया गया है अमेरिका द्वारा। कमर्शियल जहाज पर ईरान द्वारा मिसाइलें दागी गई। आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अगली सूचना तक बंद कर दिया है, यानी फिर से वही तनावपूर्ण स्थिति घूम फिर कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए आ चुकी है। और ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की जंग नहीं रह गई है, पूरा विश्व जो है इसमें परेशान हो रहा है और ईंधन को लेकर भी कई देशों को इससे परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में ये खबर बेहद जो है सभी को परेशान कर सकती है। परेशान करने वाली चिंताजनक खबर, जहां तेहरान में अब एयर डिफेंस सक्रिय कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि मुश्तबा खामेनेई के बयान के बाद, जहां वो अपने पिता के खून का बदला लेने की बात कर रहे हैं, इस बयान के बाद जहाजों को फिर से नुकसान पहुंचाया जाना। हालांकि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से इस बात को भी रखा गया था कि अब आवाजाही जो है उसे नॉर्मल कर दिया जाए, जहाजों पर हमला ना किया जाए, इस बात की भी गारंटी मांगी गई थी। इसी बीच फिर से एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों को निशाना बनाया गया, मिसाइलों से सीधा निशाना बनाया गया। भारी नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है, दावा किया गया अमेरिका की तरफ से। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से गारंटी की मांग की गई थी, मुश्तबा खामेनेई अपने पिता के खून का बदला लेना चाहते हैं, और इसी तरफ दोबारा हमलों का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। हॉर्मुज में फिर से एक बार बड़ा हमला और हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज पर मिसाइल दाग दी। इस बात की पुष्टि अमेरिका द्वारा की गई है और वॉशिंगटन द्वारा आपको बता दें कि आग्रह किया गया था, या कहें तो इस बात की गारंटी मांगी गई थी कि हॉर्मुज में जाने वाले जहाजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आवाजाही एकदम सामान्य रूप से होनी चाहिए, कोई टोल नहीं लगना चाहिए, कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद अब इसको लेकर उम्मीदें कई थी, लेकिन इन सभी उम्मीदों पर पानी फिरता एक बार फिर ईरान, जिसने कमर्शियल जहाज को एक बार फिर मिसाइलों से निशाना बनाया। ऐसे में आने वाले समय में जिस तरह से तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है, क्षेत्र में तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। दोबारा ये जंग की शुरुआत, जंग का ऐलान कहा जा सकता है, जहां आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद फ्रंट फुट पर मुश्तबा खामेनेई आते हुए नजर आए हैं। और इसके बाद अब देखना यह होगा कि तेहरान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है और सभी कंट्रोल अब मुश्तबा खामेनेई फ्रंट फुट पर लाकर खुद ही ले रहे हैं। ऐसे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और अब क्योंकि अमेरिका की बात काटी गई, अब देखना यह होगा कि दोनों देशों की तरफ से अगला कदम क्या होगा। चलिए रुक करेंगे।